मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ बिगैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू नजाजिन वला जुफ़्फुन ज़ू वजाजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिआदिन वला खल्कुन ज़ू इतमादिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। तमाम मोमिनीन की खिदमत में आज की शब के हवाले से, चूँकि आज सरकार साहिबुल असर व ज़मान अजरल्लाहु ताला फरज और शरीफ मेरे सरदार की आमद बाज़ाहिर और ज़हूर की रात है। कायनात की दुनिया के तमाम आमाल नामे आज मेरे सरकार की बारगाह में पेश होने हैं। हे हत्ता मतलअल फज्र तक आपने कोशिश करनी है, बेदार भी रहें, खुद भी जागें, फैमिली को, अपने घर वालों को भी बेदार रहने की कोशिश करें और सरकार इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के साथ रजू करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। हालात और वाक़ियात आपके सामने और कुरान गवाही दे रहा है इस बात की, और अल्लाह खुद कुरान में कहता है फंताज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, तुम भी इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूँ। ये कायनात में वाहिद मुंतज़र है मेरा मौला इमाम ज़मान, जिसकी इंतजार कायनात भी कर रही है और कायनात का खालिक अल्लाह भी कर रहा है। ये साहिब अल असर व ज़मान है मेरा मौला, ये वो इमाम ज़मान है जो हुज्जतों पर हुज्जत है। ये वो इमाम ज़मान है जिसकी कायनात, जिसकी नालैन के सदके में कायनात को रिस्क मिलता है। ये वो मेरा मालिक है जो सरदारों का सरदार है। पूरी कायनात का निजाम इसी पर रुका हुआ है और सरकार का एक लक़ब है बक़ियतुल्लाह। बक़ियतुल्लाह, अल्लाह का बक़िया। यार यहाँ पर सोचने वाली बात है, और इल्म और उलमा और वाइज़ीन और खुतबा को आप सुनते भी रहते हैं। और ये मुंतज़र चैनल के हवाले से मैं आपकी नाज़रीन की खिदमत में मैं ये पेश कर रहा हूँ कि बक़िया होता क्या है। मसलन आप किसी दुकानदार के पास, जौहरी के पास आप हीरा खरीदने के लिए, डायमंड खरीदने के लिए, कीमती मोती खरीदने के लिए जब जाते हैं उस मार्केट में, तो आप उसे कहते हैं कि मुझे अपनी दुकान का हीरा दिखाओ। वो आपको नौकर से कहता है कि ये दिखाओ जी इनको। आप उसे कहें कि इससे भी बेहतर होना चाहिए। फिर वो अपने नौकर से कहते हैं कि और डिब्बी ले उसको दिखाओ। फिर आप उसे कहते हैं इससे भी बेहतर होना चाहिए। फिर नौकर दूसरी तीसरी डब्बी लेके आता है। आखिरकार जब आप उसे कहते हैं यार जो तेरी दुकान में सबसे कीमती है वो मुझे हीरा दिखा दो, अब वो नौकर से नहीं कहता, खुद उठेगा। खुद उठकर उसने एक संदूक खोली, फिर उस संदूक में से एक छोटा संदूक, फिर उसको खोला, फिर उस छोटे संदूक में छोटी संदूक थी उसको खोला, उसको खोलकर उसमें से एक डब्बी निकाल के उसने आपके हाथ में नहीं दी, बल्कि दूर से आपको दिखा के कहते हैं कि लेनी है तो बिस्मिल्लाह, वरना ये मेरी दुकान का बकिया है। ये दुनिया की मिसाल इसलिए दी जा रही है कि अल्लाह भी कह रहा है कि मेरी जितनी हिदायत करने वाली हुज्जतें दुनिया में मैं भेजता रहा हूं, उसमें जो मेरा बकिया है वो यही साहिबुल असर व ज़मान सरकार कायमुल मुंतज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इसके बाद कयामत आने वाली है। लोग कयामत का इंतजार कर रहे हैं। हमें कयामत से पहले अपने मौला का इंतजार है। पहले मेरे सरकार तशरीफ लाएंगे, दुश्मनों से हिसाब होगा, इस जमीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे, उसके बाद फिर कयामत होगी। पहले इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जो है वो अपना मिंबर लगाएंगे और कूफा के मिंबर पर बैठकर पूरी दुनिया से मुखातिब होकर कहेंगे कि वो आ गया है जिसका तुम्हें इंतजार था। गरीबों का हक देने वाला आ गया है, मसाकीन को सहारा देने वाला आ गया है, बेआसरों को, जिनको बेआसरा किया गया था उनको ताकत देने वाला आ गया है। और ये आवाज दी जाती है, कुरान भी इस बात का गवाह है, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्ऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै, कि जब तुम्हें जुमे के दिन की तरफ से नमाज के लिए आवाज दी जाए तो फिर तुम दौड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ। जुम्मा लक़ब है मेरे साहिबुल असर व ज़मान सरकार कायम अलैहिस्सलाम का। यानी जब काबे की छत पर खड़े होकर सरकार कायम अलैहिस्सलाम आजान देकर हमें बुलाएंगे तो फिर हमें दौड़ के जाना पड़ेगा। वाज़रुल बै, दुनिया कहती है कि खरीदो फरोख्त को तर्क करो, यहां सिर्फ फरोख्त का लफ्ज है कि जो तुमने फरोख्त है उसको तर्क करो। इससे मुराद, फरोख्त से मुराद बेचना नहीं है। यानी जो तुमने दुनिया में लोगों की बैयतें की हुई हैं उसको तोड़ो और अल्लाह के हाथ पर बैयत करो ताकि तुम्हारा नफ्स पाक हो जाए।
तुम्हारे बातिन पाक हो जाए, तुम्हारी रूह पाक हो जाए। और जब छत पर अजान देंगे मेरे मौला, तो उस वक्त चौथे आसमान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और सरकार कायम अलैहिस्सलाम के पीछे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ेंगे। हम सारे अजादार मवाली हलाली सरकार के कायम की इक्तदा में पीछे पड़ेंगे। और ये कुतुब आले मोहम्मद भरी पड़ी हैं, न इख्तलाफ है न किसी से पैगाम है। मेरा सिर्फ शियान हैदर करार अलैहिस्सलाम से मैं गुफ्तगू कर रहा हूं कि जब सरकार तकबीरतुल इहराम कहने के लिए अपने हाथ बुलंद करेंगे और तकबीरतुल इहराम कहने से पहले अपने पीछे खड़े हुए सिपाही को हुक्म देंगे, वो जो आखिरी सफ में 40 नजस लोग खड़े हैं उनको कत्ल कर दो। जब कत्ल करके नमाज से फारिग होकर पूछा जाएगा मेरे कायम मौला से, मौला आपके पीछे पढ़ रहे थे, आपके इब्तिदा में खड़े हुए थे, आपकी इमामत में पढ़ रहे थे, फिर उन्हें कत्ल क्यों कराया? तो उस वक्त जुमला यही फरमाएंगे सरकार अस्करी के बेटे और मेरे मुंतजर इमाम कि पढ़ मेरे पीछे रहे थे, लेकिन कर मेरे दादी अली की विलायत में शक रहे थे। अगर आपने अली की विलायत में शक किया तो उसकी जुल्फकार से नहीं बच पाओगे। इतनी सारी बात थी, इतने सारे पैगाम है जो आप तक हम पहुंचाते रहते और इंशाल्लाह पहुंचाते रहेंगे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर की भी आपको मुबारक हो। आपके लिए दुआ भी कर रहे हैं, आप मुंतजर चैनल के लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआएं करें, हम आपके लिए दुआएं करते रहेंगे कि मौला आपको अपने मकासद में कामयाब करे और आज की रात का सदका मौला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और आपको और आपकी औलाद को, तमाम मोमिनीन को, तमाम मुसलमानों को, मेरे वतन अजीज पाकिस्तान की मौला हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।